अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों। हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। आज इस वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये है और हम उन नौजवान साथियों को मुखातब करना चाह रहे हैं जिन्होंने अपना कैरियर जस्ट कुछ ही सालों पहले स्टार्ट किया है गल्फ़ कंट्री में या अभी आने का इरादा रखते हैं। दोस्तों, आप जब भी गल्फ़ कंट्री में आ रहे हैं तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जब भी हम किसी भी गल्फ़ कंट्री में जाते हैं यानी अपना घर छोड़ के हम जब भी बाहर जाते हैं तो हमारी सबसे पहली जो ख्वाहिश होती है, ये जो चॉइस होती है, वो ये होती है कि हम अपने ऐसे दोस्त को पकड़ें जिनको हम जानते हों। हम या हमारा वह क्लास फेलो हो या कम से कम वो हमारे इलाके का हो, ताकि हम उससे अपनी ज़बान बोल सकें, हम अपने कल्चर को साझा कर सकें, हम किसी ओकेज़न पे एक दूसरे से जो हमारा जो कल्चर है उसको हम सेलिब्रेट कर सकें। ये सारी चीज़ें ठीक है, ये एक इंसानी फितरत है कि जब घर से दूर हम आते हैं तो हमें खा वो हमारा मतलब कभी अपनी कंट्री में कभी उससे बात कभी मुलाकात ना हुई होती हो, लेकिन गल्फ़ में हम सब की उससे मुलाकात होती है तो हमें अपना लगने लगता है। और वजह ये बनती है कि फिर हम उसी के साथ रहना या उसके रूम में शिफ्ट होते हैं या उसके बगल में हम रूम लेते हैं, और अलबत्ता हम सिर्फ उतने ही दूर रहते हैं जितना देर हम लोग काम पे जाते हैं। हम अपने अपने काम से वापस आकर के फिर हम अपने वही कल्चर, जिस कल्चर को हम लोगों ने छोड़ा है इंडिया में छोड़ करके, या नेपाल या श्रीलंका या पाकिस्तान में जो कल्चर हम छोड़ करके आए थे, फिर वो हम एक अपना कल्चर यहाँ बना लेते हैं। अपना खान पीन, बोल बातचीत, पहना ओढ़ाव, सारी चीज़ें हम उस एतबार से कर लेते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें हम लोगों को अच्छी लगने लगती है और फिर हमें एक दूसरा घर सा ये एहसास होने लगता है। यही वजह है कि जब हम लोग कभी छुट्टी जाते हैं तो यहाँ के लोगों को भी याद आती है, कोई काफ़ी दोस्ती किसी से काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है, किसी अच्छे ताल्लुकात हो जाते हैं जो कि काफ़ी देर पा होते हैं और बहुत मुफीद भी होते हैं। लेकिन ये इन सब चीज़ों को चूज़ करने में आपको दो चार बातों का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। आप उसे अपना साथी बनाएं जिसका सोहबत काफ़ी अच्छा हो, यानी किसी तरह के वो किसी नशे और चीज़ों का आदी न हो, कोई नशा और चीज़ें वो कंज्यूम ना करता हो। दूसरी चीज़ कि वो उसका लाइन जो है वो काफ़ी अच्छा हो, या अगर वो अच्छा नहीं हो तो आप इस इरादे से उसके साथ रुक रहे हैं कि हाँ हमें इसके अंदर बेहतरी लानी है, तो फिर तो ठीक है। नहीं तो आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो यहाँ की जो ज़बान है आप उसे कम से कम बोलेंगे, और चूँकि आपको ऑफिस के बाद से आपको अपने रूम पे रहना है, अपने गांव वालों के साथ रहना है, अपने साथियों के साथ रहना है, तो इस कंडीशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा आप वो लैंग्वेज बोलेंगे, वो ज़बान का इस्तेमाल करेंगे जो जिसको आप बचपन से बोलते आए हैं। इस कंडीशन में आपको ये नुकसान हो सकता है कि चूँकि हम अरब कंट्री में हैं या गल्फ़ कंट्रीज़ में, यहाँ की ज़बान वो है जो हमारी ज़बान नहीं है। यहाँ की ज़बान अरबी है और यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ दो ही चीज़ चलती है, इंग्लिश और अरबिक। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम जितनी जल्दी से जल्दी हो सके यहाँ के कम से कम ज़बानों को सीखने की कोशिश करें, खा वो अरबी हो या इंग्लिश हो, और इसमें जितनी फ्लुएंसी हो सकती है हम लाएं। यकीन कीजिए, अगर आप यहाँ की ज़बान सीख गए, आपको अरबी आने लगी, आप अरबी सही से बात कर ले रहे हैं, आप इंग्लिश सही से बोलने लग रहे हैं, ये चीज़ आपको यहाँ आपके करियर की ग्रोथ में बहुत ही बड़ा रोल अदा कर सकता है। क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं
तब तक आपको कोई नोटिस नहीं कर सकता है, आपको कोई जान नहीं सकता है। बसा औकात यहाँ हम लोग देखते हैं आए दिन लोग न बोलने की वजह से अपना इवन उनके सैलरी का डिडक्शन होता है, वो हार्डली वो अपनी ज़बान में बोलते हैं और आगे से उनको जो ऑफिस का बंदा है वो या तो इंग्लिश या अरबी में बोलता है और वो फिर डर करके वापस काम पे चले जाते हैं। तो लिहाजा आप यहाँ की ज़बान को सीखें। आप यकीन कीजिए ये ज़बान अगर आप सीख गए, इस पे आपको दस्तरस हासिल हो गया, खा वो इंग्लिश हो या अरबी हो, ये ज़बान सीखने के बाद से आपके करियर को ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बोलना सीख जाएंगे अगर, और ये इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है, आप कब बोलना सीखेंगे, आप अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर आएंगे, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। और इस कंफर्ट जोन का हम आपके बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप अपने गांव वालों के साथ ना रहें, आप अपने इलाके वालों के साथ ना रहें, आप अपने स्टेट वालों के साथ ना रहें, आप सबके साथ रहें। लेकिन आप कोशिश करें कि आपके दोस्त में कुछ वो लोग भी शामिल हो जिनकी ज़बानें मुख्तलिफ हो, जो इंग्लिश बोलते हों, जो अरबिक बोलते हो, जो इंग्लिश बोलते हो और अच्छे तरीके से बोलते हों। उनसे आप चैटिंग कर सकते हैं, उनसे आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। और यकीन कीजिए इस चीज़ को आप उनको दोस्त बना लेंगे तो इवन आप गलत बोलेंगे वो आपको सिखाएंगे, और एक दिन वक्त के साथ फिर आपकी ज़बान में फ्लुएंसी आएगी और आप इंग्लिश वैसे ही बोलेंगे, अरबिक वैसे ही बोलेंगे। इवन आप अगर कोई इल्म सीख जाते हैं तो ये चीज़, ये ज़बान जो है आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं, अपने घर वालों को भी सिखा सकते हैं। और जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा होगा, जैसे हमने आपको बताया, ये आपके कैरियर में बहुत ही बड़ा चैलेंज लाने वाला है। आप खुद देखते होंगे यहाँ पे आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं, ख़ास तौर पे वो बंदा जो ऑफिस में काम करता है, जो कोई वर्कर आता है अपने दुख लेकर के, उसकी परेशानी लेकर के, खा वो उसको अकोमोडेशन में परेशानी हो, वर्क प्लेस पे परेशानी हो, सैलरी में डिडक्शन हो या सैलरी इंक्रीमेंट का मसला हो, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। वो यहाँ पे जनरल जो आपके जो मैनेजर्स होते हैं अक्सर व बेशतर आपको अरब या इंग्लिश बोलने वाला बंदा मिलता है। तो आप उसके पास जाएंगे, वो आपसे इंग्लिश में बात करेगा। पहले तो आप हिम्मत ही नहीं करेंगे कि आप उसके पास जाएं, किसी वजह से आप अपनी बात किसी दूसरे के सहारे उस तक पहुंचा रहे हैं। वो बोलता है ठीक है मैं देखूंगा, आपको वो खबर दे देगा। जब सिर्फ आप सुनेंगे और अपने आप को फिर जब बस मायूस सा बना लेंगे, चाहे आप वो फिर आपको कुछ दिन के बाद आप उसको याद दिलाएंगे तो कभी हो सकता है कि वो आपका काम बन जाए, लेकिन आपका काम ये बनना एक बैसाखी के ज़रिए हो रही है, एक सहारे के ज़रिए हो रही है, और एक सहारे के ज़रिए आपका ये काम हो रहा है। तो लिहाजा आप यहाँ की ज़बान सीखें, इसके लिए आप श्रीलंकन, फिलिपिनो या अरब इनको अपना दोस्त बनाएं। दोस्त का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल उसको आप इस ऐसे दोस्त बनाएं कि आप उससे बात करें, उससे चैटिंग करें, और आपका मकसद ये हो कि हमें ये लैंग्वेज सीखना है। यूट्यूब के ज़रिए भी आप सीख सकते हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि यूट्यूब सिखा रहे हैं। आज के इंटरनेट की दुनिया में हर सारी सहूलतें मौजूद हैं। अगर इंटरेस्टेड हैं तो हम सब कुछ सीख सकते हैं। तो लिहाजा जो लोग नए आए हैं या जो लोग अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं, उनके लिए हम एक बार फिर बताना चाहते हैं कि प्लीज़ आप लोग इस चीज़ों पे ध्यान दें। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, और आप जब लैंग्वेज सीख जाएं तो इवन आप जॉब करते हुए आपको हम एक और राय देना चाहते हैं। आप जॉब करें, लेकिन आप कहीं ना कहीं ट्राई करते रहें, कहीं दूसरी कंपनी के लिए भी अपनी CV भेजें। इससे क्या होगा कि आपको आपकी अपनी वैल्यू पता चलेगा। जब आप किसी इंटरव्यूअर के सामने जाएंगे, वो किस तरह के सवालात करता है आपसे, और आप किस कंडीशन में उसका जवाब दे रहे हैं, आपके पास कितना कॉन्फिडेंस है, ये सारी चीज़ें आपको सीखने से और चीज़ों को फेस करने से आएगा।
तो आप ये ना समझें कि हाँ हम जॉब कर रहे हैं, हमें सैलरी ठीक से मिल रही है, अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छे वक्त पे इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप वो कंपनी छोड़ दें जिस पे आप काम कर रहे हैं या जो कंपनी आपके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन बसा औकात मेरे अजीज़ों कोई भी कंपनी परमानेंट नहीं होती है। मैनेजमेंट चेंज होते रहते हैं, कंपनी के स्ट्रक्चर बनते और बिगड़ते रहते हैं। हो सकता है आज ये चीज़, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी आपके लिए बहुत ही अच्छा हो, कल ना हो। तो हम इसकी तैयारी, जिस आखिरत की भी जैसे हम तैयारी हमें करना चाहिए, ठीक हम वही बोलेंगे इस चीज़ के लिए, इसलिए कि हमारा रोज़ी रोटी ये है, हम करियर में अगर ग्रोथ चाह रहे हैं तो हम इसके लिए आपको ज़रूर कहेंगे कि आप अपने जॉब को रहते हुए अपना वैल्यू मार्केट में देखें कि हमें हमारी क्या वैल्यू है। हमने अब तक जो कुछ सीखा है, 2-4 साल 10 साल का जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, इसकी दूसरी कंपनी क्या वैल्यू लगा रही है। इसके लिए आपको अगर अपनी लैंग्वेज आ रही हो और आपके अपने काम पे अच्छा गिरफ्त हो, अच्छी पकड़ हो, आपका अच्छा एक्सपीरियंस हो, तो आप खुद अब डिसाइड करेंगे इंटरव्यू फेस करने के बाद से कि आपकी क्या वैल्यू है। और उससे एक और फ़ायदा ये होगा कि अगर आपकी वो वैल्यू, आपकी कीमत वो कम लगा रहा है, तो फिर आपके पास एक मौका है अपने आप को और सीखने का और बेहतर बनाने का। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपके लिए और हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। आइए आप एक बार फिर अपना आपसे हम विदा लेते हैं और उम्मीद है कि आप लोग हमसे जुड़ेंगे और फिर मिलते हैं आपसे एक दूसरे वीडियो के साथ जो कि हम सब के लिए, हमारे लिए और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। चूँकि हम एक ऐसा स्टेज बनाना चाह रहे हैं जिससे हम सबको फ़ायदा हो, जिससे हम अच्छा कर सकें, अपने समाज के लिए कोई चीज़ें अच्छा कर सकें। तो उम्मीद है कि आप हमें अपने दुआओं में याद रखेंगे। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।